हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चिकन पैकेट्स, जो कि आप रोल की शेप भी दे सकते हैं या फिर इस पैकेट भी बना सकते हैं। आज की वीडियो में 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला, हम शीट्स बनाना सीखेंगे, और सेकंड, इसका मसाला है जो बहुत ही डिफरेंट है, अमेजिंग है। प्लस आप किस तरीके से इसे रैप कर सकते हैं, वो तो इस तरीके के पैकेट्स बन के आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम प्रिपेयर करते हैं शीट्स, जो कि मैदा से बनेगी। तो उसके लिए आपको 1 कप मैदा चाहिए। बिल्कुल नॉर्मली आपको ले लेना है, किसी भी कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे जस्ट टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं हम। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये जो हम आटा इसे तैयार करेंगे वो थोड़ा सा सेमी हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा ही हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेमी हार्ड होना चाहिए, मतलब बीच का बिल्कुल। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लिया है। अब हाथों से इस तरीके से आप बिल्कुल डो इसे बना दीजिए। इसका पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, फिर ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ आटा हो जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा आटा बन चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे सकते हैं। आप चाहे तो 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद हाथों से जितना इसे नीट कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, उस तरीके से इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपको अच्छे से इसको नीट करना है। उसके बाद इक्वली पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है जितनी शीट्स आपको बनानी है। सो ये जो पेस्ट्री शीट्स होती हैं ये बहुत ही अमेजिंग होती है। आप इसे इवन स्टोर करके भी, रेफ्रिजरेट करके भी रख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ बनाना है तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंस्टेंट बनता है, प्लस बहुत ही ईजी वे है। आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी जो इतनी आसानी तरीके से आपको पेस्ट्री शीट्स बनाना जो आपको सिखाया, ऐसी वीडियो आपने देखी नहीं होगी। तो चलिए हम तैयार कर लेते हैं। तो सारी शीट्स हमारी तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक एक के ऊपर आपको इस तरीके से ऑयलिंग करनी है। उसके बाद इसे कवर कर लेना है दूसरी शीट से। तो इस तरीके से सबको एक एक करके आपको जब तक एंड ना हो जाए तब तक एक के ऊपर एक ओवरलैप करके डालना है इसको। लास्ट में भी हम लगा लेते हैं ऊपर नीचे करके, ताकि जब आप बेलन से इसे रोल करें, बेलें, वो चिपके नहीं। तो जितना आप पतला बेल सकते हैं, सबको एक साथ, सारी रोटी को हमने रख दिया था, सबको अच्छे से एक साथ आपको बेलना है, बिल्कुल पतला जितना। क्योंकि पेस्ट्री शीट्स आपने देखी होगी मार्केट से, आपने रेडीमेड भी ली होगी, तो आपने देखा होगा काफ़ी पतली होती है। फिर हम प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं। हमने यहाँ पे स्टीमर तैयार करके रखा था, जस्ट आपने इस तरीके से स्टैंड डाल देना है किसी भी कढ़ाई में, पतीले में। उसके ऊपर से इसे डाल के कवर कर दीजिए और 10 मिनट्स के लिए स्टीम कर देना है। अब हम खोल के देख लेते हैं। तो पेस्ट्री शीट्स हमारी अच्छे से ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। तो हम निकाल लेते हैं इसको, और इसको आपको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ही आप इसे सारी शीट्स को आप इस तरीके से अलग करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कितनी पतली शीट्स बनकर आई है, और बहुत ही आसानी से बनी है। इसका जो तरीका है बनाने का बहुत ही ईजी है, बैटर या घोल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है, इस बॉटल का कलर भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सबको रिमूव करते जाइए एक एक को, और हमने ऑयलिंग की थी तो आसानी से निकल आई है। तो ये सारी शीट्स तैयार है, आप चाहे तो स्टोर भी कर सकते हैं। तो हम अभी इसे बनाते हैं। अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो हम नॉनवेज बनाने वाले हैं, तो चिकन ले रहे हैं हम 200 ग्राम, बोनलेस है। पानी में बॉइलिंग वाटर में आपको डाल देना है। कुछ खड़े मसाले जो भी आपके पास है आप वो डाल दीजिए। उसके बाद इससे क्या होगा, थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा सा चिकन का आएगा। नमक डाल के बंद कर लेते हैं। हम इसे कवर करके रख दिया, थोड़ी देर कुक किया जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए चिकन पीसेस। तो एक एक करके चिकन पीसेस को आप लोग निकाल लीजिए, और मेक श्योर कि अच्छे से कुक होना चाहिए ये चिकन। अब इस तरीके से आप श्रेड कर लीजिए, इस तरीके से आप, तो ये आराम से, क्योंकि हमें फिलिंग में श्रेडेड चिकन चाहिए, तो इस तरीके से बहुत ही आराम से हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने तैयार कर लिया। अब हम और भी चीज़ें डालते हैं, लाइक हम यहाँ पे चिलीज डाल रहे हैं, हरी मिर्च डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, गार्लिक हमने डाला है इसमें। उसके बाद हम डाल रहे हैं, यहाँ मैंने स्पिनच यूज़ किया है, आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं। सोया सॉस डाला है 1 टीस्पून मैंने। उसके बाद हम लेमन डाल रहे हैं, अगर लेमन नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से इसमें नमक डाल के इसको मिक्स कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे इसका जो अंदर की फिलिंग है, जो मसाला हमने तैयार किया है बहुत ही डिफरेंट है। प्लस हमने इसे कढ़ाई में तड़का वड़का नहीं दिया है, तो क्योंकि हेल्दी ही बनाना हम चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही मिनिमम ऑयल यूज़ करने वाले हैं इस रेसिपी में। और फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम अंदर इस 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, चिली सॉस एंड मेयोनीज। सो सबसे पहले हमने ये शीट्स तैयार कर ली, इस तरीके से प्लेट में डाल दीजिए। और जो चिली सॉस है वो हम अप्लाई करेंगे, 1 टीस्पून आप डाल दीजिए, और इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए अपनी शीट्स पर। आप चाहे तो टोमेटो केचप यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने ग्रीन चटनी बनाई है तो वो भी कर सकते हैं। मसाला हमने डाला, मेयो ऊपर से हमने लगाया है। अब रैप कैसे करना है, कुछ इस तरीके से, आप चाहे तो रोल भी बना सकते हैं। इसे सील कर दीजिए। कोई भी आप मैदे का बैटर थिक बना सकते हैं, तो इससे ये कम्प्लीटली
इजीली सील हो जाता है, बहुत अच्छे से सील करता है इसको। इस तरीके से लगा के हम क्या करेंगे, पैकेट की शेप देने वाले हैं। तो इस तरीके से आप पैकेट बना लीजिए। अब आप क्या करने वाले, एक साइड को इस तरीके से अंदर की तरफ अगर आप डालेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट कवर होकर पैकेट बन जाता है, बहुत अच्छा तरीके से ये बन जाता है। सारे हमने तैयार कर चुके हैं। अब हम फ्राई पैन गर्म करेंगे, थोड़ा सा घी हमने डाला था, और जैसे कि मैंने बोला है हम इसे हेल्दी बनाने वाले हैं तो हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो कुछ शैलो फ्राई कर दीजिए। शीट्स हमने ऑलरेडी स्टीम कर रखी थी तो वो अनकुक नहीं रहेगी, तो आप शैलो फ्राई भी करेंगे इस तरीके से तो अच्छे से कुक हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक आपको कुक करना है। मीडियम फ्लेम टू हाई फ्लेम आप कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर ये जलना नहीं चाहिए। और जैसे ये तैयार हो जाइए तो सर्व कीजिए इसे किसी भी चटनी के साथ, इवन आप इसे नॉर्मली भी खा सकते हैं। तो है ना बहुत ही बिंदास वीडियो। सो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर बनता है, सो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही बिंदास वीडियोस आप तक पहले पहुँचे। हम ऐसे ही नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।